जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। बड़ी खबर आप देख रही हैं जालौन से। नगर क्षेत्र में स्थित पक्का तालाब पर बत्तखों के अस्तित्व पर संकट। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से एक एक करके समाप्त हो गई करीब 2 दर्जन बत्तखें। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। समाज सेवी डॉक्टर ब्रजेंद्र दुबे ने की मदद की अपील। बड़ी और अहम खबर जालौन मेट्रो आपको दिखा रहा है जालौन से, जहां नगर क्षेत्र में स्थित पक्का तालाब पर बत्तखों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते एक एक करके करीब 2 दर्जन बत्तखें समाप्त हो चुकी हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई इस मामले में अभी तक नहीं हो पाई। समाज सेवी डॉक्टर ब्रजेंद्र दुबे ने मदद की अपील की है। बड़ी और अहम खबर, जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते करीब 2 दर्जन बत्तखें समाप्त हो गई हैं। नगर क्षेत्र में स्थित पक्का तालाब का यह मामला है, जहां बत्तखों के अस्तित्व पर संकट छा गया है। संकट ऐसा कि एक एक करके करीब 2 दर्जन बत्तखों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया है इस मामले से, लेकिन अभी तक किसी के कान पर भी कोई जू नहीं रेंगी। कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। कोई ऐसा पुख्ता प्रबंध नहीं किया गया कि बाकी बची हुई बत्तखों का जीवन सुरक्षित रखा जा सके। समाज सेवी डॉक्टर ब्रजेंद्र दुबे ने अब इसमें मदद की अपील की है। बड़ी खबर आप देख रही हैं जालौन मेट्रो पर। जालौन से देवेश स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित एकमात्र पक्का तालाब। इसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ पर हर वो शुभ और अशुभ काम होते हैं जिनके लिए किसी नदी या किनारे की ज़रूरत पड़ती है। इस पौराणिक जो है काल का ये पक्का तालाब है। यहाँ पर नवदुर्गा जब आते हैं तो जवारे का विसर्जन होता है। पुरखे जब आते हैं तो पुरखों का तर्पण होता है। सावन के बाद जब भादों आती है तो मोराई छठ भी यहाँ विसर्जित होती है। यानी बहुत सारे ऐसे जो शुभ काम हैं, या किसी का कभी कोई जैसे गुजर जाता है तो इसी के किनारे, यानी कि पेड़ है पीपल का, उसके नीचे अंतिम संस्कार के बाद जो मुंडन की प्रक्रिया होती है वो होती है। ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पर होते हैं। ये नगर जालौन का पक्का तालाब अब धीरे धीरे अपनी रंगत में आ रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने भी यहाँ पर लाखों रुपए का बजट जो है प्रस्तुत किया है ताकि यहाँ पर सौंदर्यीकरण कराया जा सके। लेकिन आज हम आपसे जिस खबर को साझा करने जा रहे हैं वो उस खबर के बारे में प्रश्न उठना लाजमी है। प्रश्न ये है कि यहाँ पर इसी तालाब में कभी तैरती कलकलाती हुई जो है लगभग 2 दर्जन के आसपास बतखें हुआ करती थी। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी कहें या जिम्मेदारों का गैर रवैया, आज बतखों की संख्या महज 3 से 4 पर सिमट गई है। धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो बतखों के अस्तित्व पर जो संकट आन पड़ा है उसको लेकर आज हम इस खबर को लेकर आप तक आए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना ये था कि इस मामले को दिखवाया जा रहा है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर धीरे धीरे ये बतखें गई तो गई कहाँ? कौन ले गया इन्हें, कौन खा गया इन्हें? कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ कुत्ते आ जाते थे, वो चीत कर तो खा जाते हैं। हमने अपनी स्क्रीन पर एक फ़ोटो भी दिखाई है जिस पर मरी हुई बतख साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इन बतखों के और जलीय जंतुओं के खासकर, क्योंकि यहाँ पर जो तालाब है इसके पानी के निकास की व्यवस्था अब जो है ध्वस्त होती नज़र आ रही है। उसकी वजह है कि इसके पश्चिमी छोर पर स्थित नाला चौक है। कई बार कहने के बाद भी नाले की सफाई नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर जो समर चलती थी, यानी कि पानी की जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं भी अब ध्वस्त हैं। समर की डोरी हटा दी गई है, पानी चलने बंद हो गया। कारण इसके पीछे बताया जाता है कि इस तरफ यानी उत्तरी छोर पर पानी का रिसाव पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में अभी किसी की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पानी है कि रिस के धीरे धीरे तालाब में आ रहा है। तो तालाब का पानी भी गंदा हो रहा है और जलीय जो जंतु हैं यहाँ पर उनके अस्तित्व पर भी सवाल है। अभी 2 दिन पहले हमारे साथी कपिल जी ने इसके दक्षिणी छोर पर कुछ बंसी पकड़ी थी। बंसी यानी कि जो है आखेट करने के लिए, मछलियों का आखेट करने के लिए गैर कानूनी तरीके से लगाई गई, तो वो पकड़कर जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब इस तालाब को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, यहाँ के जलीय जंतुओं को बचाने के लिए एक पहल की ज़रूरत है, एक कायदे की देखरेख की ज़रूरत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वो इस खबर को संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद यहाँ के जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं छोटे छोटे, उनके अस्तित्व पर जो संकट आन पड़ा है उसको निवारण करें। डॉक्टर साहब, यहाँ पर
नगर क्षेत्र में स्थित पक्का तालाब पर पहले बतखों की संख्या 2 दर्जन के पार हुआ करती थी और अब महज 4 दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी मांग क्या है? हमारा नित्य इस तालाब पे आना होता है। हम लगातार देखते रहते हैं और बतखों की गिनती भी करते रहते हैं। इन पे लगभग 27 बतख यहाँ हुआ करती थी। जो देख रहे हैं नित्य कोई ना कोई बतखों के साथ ऐसी दुर्घटना हो रही है। यहाँ पे आवारा कुत्ते घूमते हैं और बतखों को खा लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बतखों ने अपने परिवार बढ़ाने के लिए साल में 2 बार अंडे देती हैं, जिस पे बतखें बैठती हैं तब वे चूजे बाहर निकलते हैं। इसी तरीके से अभी 2-3 घटनाएं हुई कि बतखों ने अंडे दिए, अंडे के यहाँ पर रखे हुए हैं उस झाड़ में, और कुत्ते ने आए और कुत्ते ने बतख को खाया और जिससे बतख बुरी तरीके से घायल हुई। 3 दिन बतख जीवित भी रही और 3 दिन के बाद बतख ने प्राण त्याग दिए। अंडे उनके रखे हुए हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए पक्षी संरक्षण हेतु हम नगर पालिका प्रशासन माननीय ईओ महोदया और एसडीएम महोदया से करबद्ध निवेदन करेंगे कि इस पे ध्यान देते हुए एक ऐसी जाली का निर्माण करा दिया जाए। यहाँ पे ये जगह पड़ी हुई है, इसमें पक्षियों का संरक्षण, बतखों का संरक्षण होगा, जिससे इस तालाब की और नगर की खूबसूरती बनी रहेगी। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सुबह बिस्कुट और ब्रेड ये सब चुनाते हैं। हमारे देवेश भाई साहब भी यहाँ पे आते हैं और सभी भाई लोग, जगतपुरा से प्रधान जी भी खड़े हुए हैं, पूरे सभी लोग समाज से भी हमारे निरंजन जी खड़े हुए हैं। सभी को आज आत्मिक बड़ा कष्ट है कि जिनको हम अपने हाथ से दाना चुबाते हैं वही बतखे हमारे सामने कुत्ते चिथड़े करके खा जाते हैं। तो ये हम एक निवेदन करेंगे प्रशासन से कि बतखों के संरक्षण के हेतु लिए एक जाली लगवा के जिससे इनका संरक्षण हो सके और बतखों का परिवार पुनः आगे बढ़ जाए। मैं अभी यही प्रशासन से मांग करता हूँ। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।